भारत के अंदर इतनी बड़ी ड्रम साइज मशीन नहीं है सर। क्या ड्रम साइज है दोस्तों? आज के समय में मशीनों का उपयोग बढ़ रहा है और सबसे ज्यादा मशीनों का उपयोग किया जा रहा है खेती किसानी के काम में, क्योंकि मजदूर मिलना बहुत ही मुश्किल है और मिलते हैं तो बहुत महंगे मिलते हैं। इसी काम को खेती किसानी में मशीनें करती है आसान, लेकिन उसी काम में जहां 10 लेबर लग रही, 12 लेबर लग रही, अगर वही काम अगर 2 लेबर या 4 लेबर के सहारे किया जा सके तो किसानों के लिए चांदी ही चांदी होगी। तो इसी तरह की मशीन एक आई है जो कि लेबर की सबसे जरूरत को कम करती है। ये पीछे आप हमारे पीछे मल्टीक्रॉप थ्रेशर देख सकते हैं, तो इसके बारे में मिलेगी आपको डिटेल से जानकारी, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्रीटेक गुरुजी और मैं हूं आपका दोस्त सुरेश जाट। दोस्तों ये मशीन वैसे तो आती है सरदार एग्रो इंडस्ट्री, बाजाखाना रोड, भक्ता भाई का बठिंडा पंजाब की। इसके लिए आपको उपलब्ध करवा रहे हैं केकड़ी से राम एग्रो कंपनी। तो सर हमारे साथ है, करते हैं इनका स्वागत और वीडियो में बढ़ते हैं आगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सबसे पहले परिचय। मेरा नाम राकेश चौधरी है, मेरी फर्म का नाम राम एग्रो इंडस्ट्रीज, कोटा रोड, केकड़ी, जिला अजमेर। अभी नया जिला बन गया हमारा केकड़ी। बिल्कुल, बताइए पहले जिले की। बिल्कुल सर, और आज हम किसान भाइयों को सरदार मल्टीक्रॉप थ्रेशर का रिव्यू दिखाने वाले हैं। इसकी मेरे पास डीलरशिप है सर। ठीक है, मतलब थ्रेशर तो बहुत से होते हैं, लेकिन ये कुछ अलग ही टाइप का थ्रेशर है। अनाज भी इकट्ठा करेगा, भूसा भी इकट्ठा करेगा। बिल्कुल सर, ये एक ऐसा मशीन है जिसमें कम मजदूरों के अंदर भी सारा काम एक साथ हो जाएगा। जैसे भूसे की बात करें तो भूसा पहले खेत में गिरेगा, फिर इसको अपन इकट्ठा करके घर पे ले जाते हैं। तो एक टैंक बना हुआ है, वो भूसा इसके अंदर शिफ्ट हो जाएगा और उसको डंपर करके अपन एक जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए इसकी तो भूसा कितना इकट्ठा हो जाएगा? सर इसमें 8 कुंटल भूसा स्टॉक हो जाएगा एक साथ। अनाज की बात करें 10 कुंटल इसमें अनाज इकट्ठा हो जाएगा एक साथ। बहुत बढ़िया, यानी इक्वल एक ही टाइम पे दोनों खाली करने। बिल्कुल सर, खेत में चलता जाएगा और साथ के साथ में अनाज दोनों काम करेगा। अगर इकट्ठी करके फसल निकालते तो भी काम करेगा, अगर आप इसको निकालते रहो चलाते रहो तो भी काम करेगा। पहले अगर बात की जाए थ्रेशर की, तो जो मल्टीक्रॉप थ्रेशर आता है सेम ही सिस्टम है सर। इससे थोड़ा बड़ा है, एंटिक है, अलग अलग फीचर भी है इसमें बहुत सी चीजें अलग अलग हुई है। जो शुरुआत करते हैं अपन, जो रोटर की जो पुलियां होती है, ठीक है, इसमें सी ग्रुप की बेल्ट आती है, तो कंपनी ने इसमें डी ग्रुप की बेल्ट दे रखी है। हाँ, मैं वही कह रहा था, बेल्टें काफी हेवी जो ऐसी आम थ्रेशरों में देखने को मिलती नहीं है। बिल्कुल, बेल्टों का सबसे बड़ा फायदा है, जितनी बड़ी बेल्ट उतनी ज्यादा ग्रिप, जितनी ज्यादा ग्रिप उतनी कम स्लिपेज। बिल्कुल, स्लिपेज नहीं होगी। इसके अलावा इसके सिस्टम ही बहुत एंटिक फीचर के साथ कंपनी ने दिए हैं, जैसे कि अपने को इस बेल्ट को इधर से आरपीएम चेंज करने हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सिस्टम है, इतना सा काम करना है, बस आइटल ऊपर करना है, ओनली फॉर इतना सा काम करना है और ये बेल्ट लूज हो गई और इसको आप शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, ये मतलब सबसे बड़ा एंटिक फीचर हो गया, बेल्टों को लूज करने का। हाँ। काम आपको नट बोल्ट वगैरह कुछ भी ले जाने की कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो मेन चीज मशीन में आती है वो आते हैं क्रॉस। जैसे इस बेरिंग को एक क्रॉस चला रहे हैं, तो इसमें रोटावेटर कंपनी में जो क्रॉस यूज करते हैं वे उस टाइप के इसमें क्रॉस यूज किए हुए हैं, ताकि लॉन्ग टाइम तक ये क्रॉस चले और इसमें कोई कंप्लेंट नहीं आए। ये बात भी सही है, क्योंकि मशीन पे क्रॉस के ऊपर चलती है मशीनें। बिल्कुल। अब आगे की बात करें तो और क्या इसमें, जैसे इसका एलिवेटर कुछ अलग बहुत ज्यादा हाइट पे दिया है। इसमें एलिवेटर हाइट पे दे रखा है ताकि जो टैंक है उसकी हाइट भी ज्यादा है, इसलिए इसको बड़ा दे रखा है। इसमें एक बेल्ट लगी हुई है, किसान भाई चाहे तो इसका अनाज नीचे भी इकट्ठा कर सकता है, चाहे तो डायरेक्ट उसको टैंक में भी भर सकता है, दोनों इसमें ऑप्शन है। इसके अलावा इस मशीन में सबसे बड़ी खासियत बताता हूँ मैं आपको, इसमें व्हील बहुत बड़े लगे हुए हैं। 3 व्हील के साथ 2 व्हील है सर, इसमें 3 व्हील है और इसके व्हील जो है वो 38 इंची लंबे हैं। बहुत कम मशीनों के अंदर ये मिलता है सर। क्या बात है। और फैन की बात की जाए तो सर 4 फैन ये मशीन है। और ड्रम साइज सबसे बड़ी इस मशीन के अंदर सर, सबसे बड़ी बात यही है इस मशीन की कि आज तक भारत के अंदर इतनी बड़ी ड्रम साइज मशीन नहीं है सर। क्या ड्रम साइज है? 45x45। 45x45, यानी कि 50 HP ट्रैक्टर तो लगेगा इस पर, कम से कम 45 HP ट्रैक्टर, 45 HP होना चाहिए कम से कम। ठीक है, और फसलें तो सारी निकाल ही पाएगा, सिर्फ मेरे हिसाब से चावल और मूंगफली को छोड़ के। बिल्कुल सर। इसके अलावा इसमें टायरों की बात करें तो कंपनी ने JK कंपनी के इसमें टायर दिए हुए 12/6/28 के, ताकि खेतों के अंदर टायर गचे नहीं। और इसमें क्या है कि माल भी ज़्यादा इकट्ठा होगा तो मजबूत टायर भी चाहिए। मजबूत टायर। इसके अलावा ये भी एक बड़े टायर है, तो खेत में जब क्यारी में मशीन ऊंची नीची होती है तो मशीन का बैलेंस बिगड़ता है। बिल्कुल सर, तो ये उसका सपोर्ट का काम भी करेगा। बिल्कुल, बड़े टायर का तो ये बेनिफिट रहता ही है, क्योंकि मशीन जितने बड़े टायर है उतनी बैलेंस से चलेगी, पलटी आने का डर नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि मशीन खेत में चलते हुए अनाज निकालेंगे ना, तो बिल्कुल अगर टायर मशीन ज्यादा झुक रही कुछ हो रहा तो चलने में एक तरफ माल आ जाएगा, तो फिर थोड़ी सी माल की क्वालिटी में दिक्कत आती है, कचरा आने लग जाता है सर। बिल्कुल। अब आगे की तरफ चलते हैं। आगे सर दिखाते हैं आपको। इसमें आगे भी डी ग्रुप की बेल्ट लगी हुई है,
आगे वाला ऑप्शन भी डी ग्रुप की बेल्ट में, इसमें 3 ऑप्शन है हवा के। ये ओनली पर हवा कंट्रोलिंग के काम में आती है मशीन आगे से। हाँ, तो फैन की जैसे- स्पीड कम ज्यादा करेगी भूसा उठाने की। बिल्कुल, ये आगे वाली पुली बड़ी पे है अभी, तो ये फुल हवा बना रही है। बारीक फसल निकालते हैं तो इसको हवा कम करना पड़ता है, तो स्टेप अपन पीछे कर देंगे। ठीक है। इसके अलावा इसमें एक हैंडल दिया हुआ है इसको चालू करने का। इसको चालू इस हैंडल से होगी। बिल्कुल, पीटीओ इसको अपन चलता खाली रहेगा करना साथ ही है, साथ। इसको अगर अपन को खाली करना तो इसको बेल्टों को टाइट करना पड़ेगा, तब जाके ये खाली होगा। ठीक है। अनाज यहाँ के आप नीचे ट्राली वगैरह लगा देंगे तो बिल्कुल, आराम ट्रॉली से में भी आगे। खाली कर सकते हैं अपन। ठीक है। और गीले से गीले माल निकालने में सर ये मशीन सक्षम है। गीले से गीला कितना %? जो आधा माल टूट जाए, आधा माल नहीं टूटे। वो निकाल देगी। बिल्कुल। ठीक है। अब मशीन के उस तरफ चल के देखते हैं उस उधर क्या क्या इस पे। अब आता है मशीन का मेन पार्ट, इसकी टोकरी। टोकरी की साइज बताइए, क्या साइज के साथ टोकरी? सर 5.25 फुट की ये टोकरी है। इसके अलावा इसमें ड्यूप्लेक्स चेन वाला सिस्टम लगाया हुआ था कि बारीक से बारीक माल भी टोकरी के अंदर नहीं रहे। ठीक है। इसके अलावा सर इस मशीन की खासियत ये है कि इसमें गियर बॉक्स भी लगा हुआ है। फीडर सिस्टम के लिए। बिल्कुल, गियर बॉक्स तो बहुत सी मशीनों में मिल जाएगा, लेकिन इसमें गियर बॉक्स के अंदर 2 स्पीड दे रखी है सर। ठीक है। 2 स्पीड गियर बॉक्स की हो गई, 2 स्पीड साइड की हो गई, 2 स्पीड रोटर की स्पीड की हो, मतलब 6 स्पीड इसमें टोटल है सर। 6 स्पीड के साथ इस टोकरी को चलाएंगे फीडर बिल्कुल सिस्टम सर। को। ऑप्शन के हिसाब से फसल के अकॉर्डिंग मान लिया आपके पास मजदूर कम है तो आप इसकी स्पीड कम कर सकते हो। मजदूर ज़्यादा है, माल ट्रैक्टर लोड नहीं ले रहा है, तो आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हो। ये आइटल क्या काम करेगा? सर ये अगर मान लीजिए अपन गीला माल निकालते हैं तो ड्रम को खाली करना पड़ता है कभी कभी, तो ये कभी ड्रम चौक नहीं हो उसके लिए सिस्टम दिया हुआ है। ठीक है। गीला माल वहां से वापस आके ड्रम में आ जाएगा। ड्रम में आ जाएगा। ब्लेड है वहाँ सामने से दिख ही रही है। बिल्कुल बिल्कुल इसके बिल्कुल। अलावा सर ये हैंडल दिया हुआ है गियर का, इसको अपन रिवर्स न्यूट्रल भी कर सकते हैं। ठीक है। और बाकी स्पीड है कम ज्यादा, जिस स्पीड से चलाना वहां से सेट हो बिल्कुल। जाएगी। एक नट ये दिख रहा होगा आपको, ये नट लगा हुआ है। बिल्कुल। अभी ये स्पीड पे इस नट को अपन खोल के पास वाले नट में लगा देंगे तो 2 स्पीड तो गियर गियर की बन जाएगी सर। ठीक और है। इसके अलावा साइड की पुली आप देख रहे हो, इसमें भी एक स्टेप दे रखी है। एक स्पीड अभी यहाँ पे बची हुई है इस मशीन की। ठीक कहने का मतलब 3 स्पीड तो भी इसमें बची हुई है, 3 स्पीड भी इसमें काम कर रही है। वैसे आप बता रहे थे कि इसमें 8 क्विंटल के आसपास भूसा इकट्ठा बिल्कुल होगा, सर। तो पंप की कितनी कैपेसिटी है? सर पंप तो इसमें बड़ा लगा हुआ है, 8 टन का, जो ट्रॉली में अपन यूज करते हैं। तो सेम सिस्टम है, आगे जो नलकी लगी हुई है इसको आपको ट्रैक्टर के अंदर जोड़ना है और उसको आप इसको ऊपर कर सकते हो। इसके लिए भी हमने एक फोल्डिंग सिस्टम दे रखा है कि पहले यहाँ लॉक रहेगा, उसको है। आपको हटाना पड़ेगा डंपर के लिए। ठीक है। तो ध्यान रखना है किसान भाइयों को कि इसको हटाने के बाद ही ये डंपर होगा, वरना इसमें डैमेज हो सकता है सर। बिल्कुल, क्योंकि लोके लगी लॉक हुई है लगी ना। हुई है। ठीक है। अब इधर की तरफ आ जाता तो साइड में एलिवेटर है एक वर्म है। सर इसमें एलिवेटर में एक चेंजिंग किया हुआ है, इसमें वर्म लगा हुआ है नहीं है, इसमें एक पट्टा लगा हुआ है, इसके नीचे एक चद्दर लगा हुआ है, ठीक है। ताकि माल को आसानी से, गीले माल को भी इसमें चौक होने की दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि चौक भी नहीं होगा। दूसरी बात, गीला माल जा रहा है तो साइडों में वर्म में चिपक के फूट भी सकता है, इसमें सीधा खींच के ले जाएगी। बिल्कुल, इसमें फूटने की समस्या भी नहीं आएगी। ये सही हो गया। और क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है यहाँ से खोल के मालूम अपन पड़ देख जाएगा। भी सकते हैं। बिल्कुल सर। इसके अलावा ये फैन दिख रहे होंगे आपको, इसको अपन जैसे अपने को भूसे को ऊपर लेना है, जिस तरीके से बंद हो रखे हैं आप बंद करना है। ठीक है। खोलने के लिए बिल्कुल सिंपल सिस्टम है, इसको आप खोल भी सकते हैं। इसको खोलेंगे, अगर मान लो ऊपर स्टॉक नहीं करना तो वहाँ जाना अपने आप बंद हो जाएगा। किसान भाई सोचते होंगे कि यार भूसे में अगर अनाज जा रहा होगा तो कैसे मालूम पड़ेगा, हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। डरते हैं किसान भाई। तो उनको बताना चाहता हूँ कि आप पहले इसको चेक करिए, भूसे को चेक करिए कोई दाना तो नहीं जा रहा है। उसके बाद अगर आपको भूसे को ऊपर स्टॉक करना है तो उसके बाद आप इसको बंद कर दीजिए, आपका भूसा ऊपर चला जाएगा और आपका माल की जो क्वालिटी हुई आपको मालूम पड़ जाएगी। ठीक है। यहाँ से कोई कंकर पत्थर आ रहे हैं सीधा नीचे गिरा सकते हैं। ये ऊपर वाला चालना है, इसमें बहुत कम दाने आते हैं, डूकली वगैरह ज़्यादा आती है, मोटी डूकली होती है, तो उसको अपन चाहें तो बाहर भी गिरा सकते हैं। और अगर दाना आ रहा है तो इसको आप खोल दीजिए, वो वापस इसके अंदर चला जाएगा, ड्रम में वापस टोकरी में चला जाएगा। ठीक है। और नीचे वाला तो डायरेक्ट नीचे सीधा वाला वर्म में जा ही रहा है। जा ही रहा है सर। ठीक है। ये सारे फिल्टर लगे हुए हैं यहाँ ये पे। चुस्की लगी हुई है, जो कचरा आएगा यहाँ पे इसको ये चुस्की ऊपर कर देगी और माल को बिल्कुल क्लियर कर देगी। इसके अलावा इसको चालना थोड़ा बड़ा कर रखा है, ताकि माल को साफ करते हैं अपन बहुत सी बार तो हवा तेज लगती है तो दाना पूरा निकल जाता है। इसमें अपन इसको टेपर दिया हुआ है कंपनी, ताकि जो हवा यहाँ तक माल साफ करेगी वो वापस दाना आगे चला यहाँ जाएगा, से वापस नीचे गिर जाएगा और जो ज्यादा हो कचरा होगा वो आके वापस इसमें गिर जाएगा। एलिवेटर में आके वापस टोकरी में चला जाएगा। बिल्कुल सर। फैन 4 फैन के साथ ये मशीन है, जो आप 3 व्हील की बात कर रहे थे, तो ठीक इस है। फैन के अंदर ही कंपनी ने व्हील लगा रखा है। अच्छा, अंदर ही पैक कर दिया। बिल्कुल सर। मैं वही देख रहा था, मैंने कहा 2 तो साइडों में दिख रहा, तीसरा किधर गया? जो इसके अंदर फिट करेगा कंप्लीट अंदर में। ठीक कंपनी है। ने। और ये अनाज स्टॉक करने का हो ये गया। अनाज स्टोर करने का हो गया। इसमें सिस्टम है, जो बेल्टें लगी हुई है इसको अपने को टाइट करनी है यहाँ से, ठीक तभी है। ये वर्म काम करेगा। और एलिवेटर की आपको पता ही है कि आपको नीचे इकट्ठा करना तो नीचे ले लो या डायरेक्ट ड्रम में ले लो।
इसके अलावा सर ये आगे की बेल्ट भी इसमें फोल्डिंग है, यहाँ पे आपको पाना लगाने की जरूरत नहीं है। ये जो आप पिन देख रहे हो इस पिन को आपको निकालना है और उसको लूज करना है और वहाँ से Belt आप tight कर चाल देंगे। चेंज कर पाएंगे। बिल्कुल। अब बात की जाए मशीन के साथ मिलने वाले जाल सेट और छलनों की, तो कितने मिल जाएंगे? सर इसमें 3 जाल आते हैं टोटल, एक ड्रम जाल लगा हुआ है, 2 ड्रम जाल साथ में आने वाले हैं, और जो यहाँ की चलनियाँ और बड़े चालने होते हैं वो 3-3 सेट हम इसको किसान भाइयों को साथ में देने वाले हैं। और एक टूल किट जो कंपनी देती है किसान भाइयों को, पाना, ग्रीस कैन, वो भी हम किसान भाइयों को देने वाले हैं। ग्रीस वगैरह कंप्लीट करके देंगे? कंप्लीट यहाँ से जैसे सारे नोब ये दिए गए हैं, कंप्लीट हो रखा है, देखो सर आपको दिख भी रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीट करके कंपनी देती क्योंकि है। रेडी टू यूज रहे ना तो सही है। कंपनी की बात करें तो एक कंपनी गवर्नमेंट से सर्टिफाइड कंपनी है और भी रखा। बिल्कुल सर, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑल ओवर इंडिया के अंदर ये मशीन अप्रूव्ड है, किसी भी राज्य के अंदर इस मशीन के ऊपर किसान भाई सब्सिडी उठा सकते हैं। बिल्कुल ये सही है, क्योंकि किसान भाई सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही तो किसान भाइयों को लेने में क्या हर्ज है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि एटलीस्ट महंगाई से कुछ तो किसान भाइयों को राहत मिले। बिल्कुल सर, सब्सिडी का भी फायदा मिलेगा। इसके अलावा जो मशीन के फायदे हैं वो भी किसान भाइयों को मिलने वाले हैं कि आपका भूसा एक जगह स्टॉक हो जाएगा, अनाज एक जगह स्टॉक हो जाएगा, तो बहुत कम खर्चे के अंदर किसान भाई अपनी फसलों को काट के अगर मान लो रिपर से फसल काट दी है, बिल्कुल 4 आदमी 3 आदमी लग के उठा के सीधा डालते रहेंगे, ट्रैक्टर खेत में चलता रहेगा, तो यानी कि 70 से 80% मजदूरों की बचत होगी, प्लस टाइम की बचत है ना। बिल्कुल सर, आपके पास मान लीजिए 3 मजदूर भी हैं तो भी सर ये मशीन चलती रहेगी और अपना काम होता रहेगा। बिल्कुल ये सही है ना। बिल्कुल सर। और बहुत सी बार किसान भाइयों के पास ट्रैक्टर की सुविधा भी नहीं होती कि यार अभी ट्रैक्टर दूसरे काम में बिजी है, तो डायरेक्ट अनाज को ट्रॉली में इकट्ठा करना पड़ता है, तो किसान भाई पहले इसको एक जगह इकट्ठा कर लेगा, जब ट्रैक्टर होगा तब उसको उसमें खाली कर देगा। बिल्कुल सही है। तो चौधरी जी मशीन यकीनन बहुत शानदार है, किसान भाइयों का समय, पैसा और मजदूरी को बचाने वाली मशीन है। बिल्कुल सर। अब बात की जाए कि इस मशीन को आप उपलब्ध कैसे करवाएंगे, क्योंकि हमारे साथ पूरे हिंदुस्तान से किसान जुड़े हुए हैं। सर मेरी फर्म केकड़ी के अंदर है, नज़दीकी किसान भाई आ सकते हैं, देख सकते हैं, और जो दूर के कस्टमर है वो भी आ सकते हैं। अगर वो नहीं आना चाहते हैं तो ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं, हमको घर के ऊपर डिलीवरी दे देंगे सर। घर तक डिलीवरी आप भिजवा देंगे? बिल्कुल। तो उसमें पेमेंट प्रोसेस कैसे रहेगी? सर बाहर के जो कस्टमर होंगे उनको पेमेंट पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद ही सर ये मशीन हम डिस्पैच करेंगे, और जो नज़दीक के कस्टमर है वो आके देख सकते हैं, वो बुकिंग करवा देंगे, उनको जब मशीन की जरूरत पड़ेगी तब उनको डिस्पैच कर देंगे। बहुत बढ़िया, काफ़ी कमाल की मशीन लगी और हमें दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मशीन कैसी लगी दासू मशीन कमेंट करके हमें बताना बिल्कुल ना भूले। अधिक कोई जानकारी चाहिए स्क्रीन में नंबर दिए गए, वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो फेसबुक पे देख रहे थे फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे थे सब्सक्राइब करें, क्योंकि खेती किसानी और मशीनों के ऐसे वीडियो में आपको मिलते रहता है। तो मिलता हूँ दोस्तों बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।